बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जी बेटा, क्या नाम है? शाजिया सर। शाजिया जी सर। जी, कहाँ पेशावर से आए हो? जी सर। क्यों आना पड़ गया? मैं तो बार बार सबको कहता हूँ कि मेरे पास भागे आने की बजाय वहीं पे बैठ के दुआ करें सर और फिर आगे 7 दिन बाद आगे लोगों को दुआ कराने शुरू कर दें। आप अल्लाह का काम करना शुरू कर दें, अल्लाह आपका काम करता जाएगा। या आप अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह तो आपसे प्यार करता ही है। ठीक है। जी सर। और अल्लाह से प्यार उसकी मखलूक से प्यार है, जितने इर्द गिर्द नजर आते हैं उनसे प्यार करें। बहरहाल बताएं, हुक्म करें, इतनी दूर क्यों आना पड़ा? सर दुआ तो की है, आपसे मैसेज पे बात भी हुई थी, फिर उस मेरे से दिन बात भी हुई थी। पेशावर में तीन मैसेज पे। तीन शादियां फोन बात करती हैं, पता नहीं आप कौन सी वाली शादियां हैं, नहीं मुझे पता होता। सर शाजिया नूरीन जीने अदन के साथ आपने वो की हो। हाँ, फेसबुक से आपने जी शायद सर। कुछ, आपका आईडी का नाम बड़ा डिफरेंट सा था। जी सर। जी 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 जी। वो तो काफी पहले बात हुई थी। आपकी वालदा सर का कोई मसला था? वालदा के नंबर से भी कभी मैं लाइव सेशन हाँ सुनती हूँ, राशिदा परवीन के नाम से। जी, तो फरमाएं। कभी तो तो क्यों आना पड़ गया इतनी दूर? सर इन दिनों में तबीयत खराब थी, उस दिन रात को मैं कॉल करी थी, फिर डर के मारे फिर कॉल बंद कर दी। आपने कॉल बैक की हुई थी, लेकिन 1 महीना या इससे ज़्यादा टाइम हो गया कि जब से ये अरशद शरीफ का मर्डर हुआ था, उसके बाद से मुझे नींद नहीं आती रात को। या तो बैठी रहती हूँ, एल्फ खाती हूँ, या उसके बाद फिर लास्ट वीक हम गांव चले गए, तो मैंने कहा वहाँ रिलैक्स हो जाऊंगी। तो जब वापस आ रहे थे, मेरे अबू के कज़न की सडन एक्सीडेंट से डेथ हो गई। तो उसके बाद से बस मैं अजीब सी कंडीशन होती है, रात को अगर मैं सो भी जाऊं तो उठ जाती हूँ। सडन डेथ किन की हो गई थी? अबू के कज़न की सर। अबू के कजन की एक्सीडेंट में? हाँ जी। अच्छा जी। तो उस वो पहले ही ऐसी कंडीशन थी, उसके बाद से फिर रात को सो नहीं सकती, और या अगर सो जाऊं तो एकदम से डर के उठ जाती हूँ, या हार्ट बीट रेस हो रही होती है, हाथ पांव ठंडे हो रहे होते हैं, या कुछ समझ नहीं आती, बस बैठी रहती हूँ फिर रात को। अरशद शरीफ साहब आपके जानने वाले थे या वैसे आप फैन है नहीं उनकी? सर, वो पॉलिटिक्स में इन दिनों में काफी इन होगी, तो उसके टीवी पे बाद हमने से देखा, आप हाँ उनकी जी। अंदाज़े सहाफत की फैन थी, उनकी उनके सर नजरिए से उसके बाद पहले मुतफिक तो थी। नहीं थी, उसके बाद मर्डर के बाद ज्यादा उनकी वो शहादत के तकलीफ। बाद। हाँ जी। हम्म। जी सर। तो पहले नहीं जानती थी आप उन्हें? सर जानती थी, लेकिन इतना सुनना नहीं हुआ था। लेकिन वो पहले से ही वो ये डिप्रेसिंग वो चल रहा था पाकिस्तान का, तो उससे ज्यादा और भी हम्म। दुआ की उससे पहले। सर आपने मैं अपना नेम भी, आपने उससे पहले जो प्रॉब्लम था हम्म। नेम आपने कहा था 7 डेज, वो भी हम्म। कर लिया। फिर अली हक जिन दिनों में मुझे नींद नहीं आ रही थी, आपने कहा 7 डेज वो कर ले, वो भी कर हम्म। लिया। हम्म। फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। हम्म। तो अरशद शरीफ का तो मैसेज ये है कि डरना नहीं है, अल्लाह है, और अल्लाह की राह में शहादत भी मिले तो कबूल है। जी तो सर। आप तो पहले ही डरी जा रही हैं। सर पता नहीं है, ओवरऑल ऐसे ही। यानी या अबू के कजन की डेथ हो गई तो उससे भी डर गई। जिंदगी और मौत तो इस जमीन का, जब हम आए हैं, जी ये सर। खेल है। और इस खेल में ये सब वो खुद फैसले करता है, हमारी जिंदगी का, मौत का, जो उसने जैसे लिखा हुआ है। इसमें किसी के मरने या डेथ होने पे आप डर क्यों गई? सर डेथ पे नहीं था, पता नहीं, शायद बहुत कुछ एक सांस चल रहा था, तो इन दोनों बातों ने ज्यादा वो कर लिया शायद। नहीं, आप कोई एंटी साइकोटिक्स पहले दवाइयां तो नहीं ले रही थी? नहीं सर। अच्छा। आंखें बंद करके इसीलिए इधर आए हो इतनी दूर? सर अम्मी काफी अरसे से मिलना चाह रही थी, फिर कह रही थी कॉल नहीं करेंगे, अब मिलेंगे उनसे। चलिए, आपकी 100 बिस्मिल्लाह, अगर आप आ गए हैं, मुझे मिलने का मसला नहीं, लेकिन मुझे शर्मिंदगी होती है। अब अम्मी तो इतनी बड़ी, नहीं सर वो वहां से कहाँ पेशावर है। मैं तो अपना सोचता हूँ ना कि किराया कितना लगा होगा, इधर कहाँ रहेंगे ये, कैसे वापस जाएंगे। मतलब घर में कई लोग, बाकी कई बार घर वाले बड़े सख्त होते हैं, वो एतराज करते हैं क्यों गए, कहाँ गए, किस लिए गए। इन चीजों की जरूरत नहीं है। आपने तो
अपने अल्लाह से मिलना है जो आपके अंदर आपके साथ है, हर वक्त अवेलेबल है, आपके आपसे ज्यादा बेताबी से आपका इंतजार कर रहा हो। सिर्फ प्यार बन के करो, वो तो प्यार करता है, ठीक है। और गुनाहगार तरीन इंसान से भी प्यार करता है वो तो कह रहा है फिरौन ने मुझे पुकारा ही नहीं तो मैं तो अभी भी उसको माफ कर देता, वो तो कह रहा है, ठीक है। तो आप तो इतनी प्यारी हैं और यानी आपके तो फिरौनों वाले काम नहीं है, तो आप खामखा ही डरी जा रहे हैं। आप लोगों के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि इन्हें खुशखबरियां सुनाओ, ये सब जो मेरे से प्यार करते हैं या मेरी तरफ ही देखते हैं, तो इन्हें कहो मैं भी इन्हें देख रहा हूँ और मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूँ, और ये परेशान ना हो, दुनिया अगर इन्हें तंग कर रही है तो इन्हें खुशखबरी सुनाओ कि मैं हूँ, ठीक है। और ये कोई नहीं तंग तुम उन्हें कर रहे, ये मैं ही इनके नंबर लगाने के लिए जो मेरी पार्टी है, तो इनको मैं थोड़े टफ टाइम से गुजारता हूँ, ठीक है। फिर इसमें उनके मार्क्स देता हूँ कि देखो मेरा बंदा जितना मर्जी परेशान थे उसने देखा मुझे ही है, वो मेरी तरफ ही आया है, उसने मुझे ही याद रखा है। वैसे उन्हें पता है कि मेरे जैसे जो होते हैं वो जरा सा 2 दिन पेट भर ले ना, खाना खा लें या जरा सौखे हो जाएं, तो वो बड़ी जल्दी फिरौन बनते हैं, अल्लाह भूल जाते हैं। तो फिर अल्लाह में बीच बीच में उनका कान पकड़ते रहते हैं, ठीक है। फिर दोबारा राह रास्ते आ जाते हैं, ठीक है। खुद ही अपनी शरारत करके कहीं दरवाजे में हाथ दे लेते हैं, किसी ना किसी पंगे में फंसा लेते हैं, फिर अल्लाह याद आ जाता है, ठीक है। ये बड़ी फैसिलिटी है कि अल्लाह हर वक्त अवेलेबल है, मुझे तो ये बड़ी फैसिलिटी है, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा और क्या कोई चीज मुयसर हो, ठीक, हर वक्त अवेलेबल, जब मर्जी। मैं कहता हूं कि आपसे आपके सारे आपको छोड़ दें, आपके माँ बाप भी आपको कह देना कि जाओ बस मर जाओ आज से तुम, ठीक है। आपसे कोई इतनी बड़ी गलती हो जाए, खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता, कि माँ बाप ही कह दें कि आज से शक्ल ना दिखाना, आज से घर ना आना, आज से तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए मर गए, और अल्लाह वही खड़ा इंतजार कर रहा होता है कि यार तू मेरी तरफ आ जा, ठीक है। तूने चवल मार ली है, तू आ मैं तुझे धो दूंगा, ठीक है। तू मेरी खाते तू मेरी तरफ आ। और जो ही इंसान शर्मिंदा होता है तौबा का सफर शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर इंसानों से ज्यादती हुई हो तो अल्लाह कहता है कि फटाफट कोई नेकी कर लो, उसको मैं तुम्हारे उस बंदे को दे के बदल दूंगा नेकी, ठीक है। बार्टर ट्रेड कर देते, ठीक। तो आप फटाफट कोई नेकी करके अल्लाह से कह देंगे अल्लाह जी अब मेरी जान छुड़ाएं, ठीक है, ताकि उस बंदे के खाते में कुछ तो जाए, क्योंकि ये बंदे नहीं छोड़ते, ठीक है। अल्लाह के साथ कोई भी आप अल्लाह के जो भी वायोलेशन कर लें वो तो फौरन माफ कर, लेकिन बंदे नहीं माफ करते, ये बड़ा मसला होता है। फिर हम फंसे होते हैं और मजीद बंदों के हाथ में फंसे होते हैं, किसी ने कीता कराया या हो गया है या ये हो गया या वो हो गया, लेकिन वो बंदा जब तक नहीं छोड़ता जान नहीं छूटती। लेकिन अल्लाह करीम तो उसमें भी तड़प रहे होते हैं ना कि मेरा बच्चा किसी तरह, जिस तरह माँ जो होती है उसका होता है कि हाय मेरे बच्चे ने ज्यादती की है, गलत की, लेकिन आप सब छोड़ देना इसको, ये इसका किसी तरह तावान भर देते हैं हम, ठीक है। कसास दैयत ये सारी चीजें जो हैं अल्लाह ने इसीलिए पैदा की है, समझाया है। माफी भी मांग लेते हैं जैसा किसी का जुर्म हो, लेकिन इंसान कई बार नहीं माफ करते, आपने देखा होगा। उसका हाल यही है कि उनके नाम कोई नेकी भेज दें, गिफ्ट भेज दें, ठीक है, कि या अल्लाह जिससे भी हमारे से ज्यादती होगी या किसी के दिल में हमारे लिए गुस्सा आ गया है, गिला आ गया है, शिकवा आ गया है, किसी का दिल दुख गया है, या अल्लाह मेरी नेकियां दे के मेरी उससे जान छुड़ा दे, उसके खाते में मेरी नेकियां लिख दे जो तू समझता है जितनी बनती हैं, ठीक है ना। और जब उसका खाते में वो नेकियां चली जाएंगी उसकी, तो अल्लाह करीम उसके दिल में रहम डाल देंगे। वो दिल में अल्लाह करीम ये तक दिखा देते हैं, उसके दिल में सोच डालते हैं कि वैसे फलां जगह भी तुमने भी गलती की थी, ठीक है। फिर उसे ख्याल आता है कि यार वैसे मैंने भी ज्यादती तो की थी, कसूर तो मेरा भी था, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो, पर माफ कर देता है अल्लाह करीम, ऐसे माफी लेके दे सकते। लेकिन खुद जो अल्लाह मियाँ के मामलात हैं वो तो आप बस शक्ल ही बना लें शर्मिंदों वाली, मैं तो देखे, ठीक है। बल्कि उसकी तरफ ध्यान जाते ही मुझे तो डर सा आता है थोड़ा सा, लेकिन
तो रिजेक्ट नहीं करता कभी, नहीं कहा चलता हाँ किसी की आ ना लियो, या जो उसके प्यारे हैं उनकी शान में गुस्ताखी ना की हो, ये दो मामला में बहुत सख्त है। ठीक है, जिनको उसने इज्जत दी है, जिन्हें उसने बुलंद किया है, मुझे चाहिए कि मैं उन्हें अपने से बुलंद मानूं, उनकी महफिल में आवाज भी ऊंची ना करूं, या वो खौफनाक मामला है। ठीक है, बराबरी क्या ख्याल भी ना गुजरे, अदरवाइज तो इतना प्यार है ही प्यार है। रहमान का मतलब ही ये है, इतना कुछ उसने हमें, मतलब आप अगर अपने आप पे ही गौर करना शुरू करते हैं ना, सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक, एज ए डॉक्टर जब मैं गौर करता हूँ तो मैं तो, आप लोग तो वो डिटेल्स नहीं जानते जो डॉक्टर्स जानते हैं कि इस जिस्म के भी एक एक रेशे, एक एक सेल में उसने क्या क्या हिकमत और कितना ख्याल रखा हुआ है। फिर जब माँ के पेट में अभी एक आधा सेल होते हैं तब भी क्या क्या होता है, फिर 9 माह वहां भी साथ रहता है, बड़े प्यार से बनाता है, फिर वादा लेता है मुझे भूलोगे तो नहीं, सारे ही उसे कहते नहीं भूलेंगे, लेकिन इधर आते साथ ही गूंगा में मामा मामा बाबा बाबा। फिर बहन भाई थोड़े से बड़े हुए तो मामा मैं खुद ही, मैं शुरू होती है तो उसको भूल ही जाता है, मैं मेरा। हम सब का अलमिया यही है कि हमें पैदा होते साथ किसी ने बता दिया, जब थोड़े बड़े हुए किसी ने कह दिया जी आपका नाम शादिया है या जावेद है, और हमने मान लिया। आज तक हम शादिया से बने हुए हैं, जावेद बने हुए हैं, या अब घर वालों ने बता दिया बेटो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हो गए। ठीक है, और 4 नमाजें पढ़ ली तो फिर तो हम, यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली, हजरत उमर, मतलब ये सारे सहाबा कराम, और हम तो जनाब जैसे मैं कहता हूँ कि नाउज़ुबिल्लाह बराबर ही मुसलमान है। ठीक है, ये जावेद है और मैं आज तक जावेद बना लिया मैं अपने आप को, मैं जावेद, जावेद तो कहते हैं हमेशा जिंदा रहने वाले, मैं तो नहीं हमेशा जिंदा रहता, तो फिर ये जावेद कौन है? अब शाजिया इसको थोड़ी कहते हैं, जो सामने ये जो बुत बैठा हुआ है ये तो मट्टी का बुत है, कपड़े हैं शाजिया के, मैयत। अभी मर जाओगे तो यही कहेंगे ना, मैयत को कपड़े पहना दें, कफन पहना दें, ये कर दें, दफना दें, ये तो नहीं कहेंगे शाजिया को दफना दें। तो शाजिया कहाँ है? पहले शाजिया को पहचानो ना, आप हमें डरी जा रही हैं। हाँ जी, शाजिया कहाँ है? सर पता नहीं है। किसने नाम रखा हुआ है आपका शाजिया? आ, दादी ने। क्या मतलब है इसका? सर नाम अच्छा नहीं लगता था इसलिए, मीनिंग भी पता नहीं। नाम नहीं अच्छा लगता या दादी नहीं अच्छी लगती? बल्कि कई बार से पता होता है कि इसने बाद में नाम बदल भी लेना है, वो भी उसे फलां दौर में ये नाम हो जाएगा जी। इसको 7 साल की उम्र में लोग पप्पू कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर 15-16 साल की, 17-18 साल की उम्र में इसके दोस्त इसको जेदा कहना शुरू कर देंगे, मेडिकल कॉलेज में इसको लम्मा कहना शुरू कर देंगे, जी। लम्बे जवेद, ये अपने लम्बा ही मान लेगा, चाहे इससे कई लम्बे लम्बे हो, जी लेकिन ये अपने आप वही मान लेगा जो दुनिया कह रही है, ये मान ही जाएगा। ये नहीं समझेगा कि यार जिसने मुझे बनाया हुआ है उसने क्या बनाया हुआ है और किस लिए बनाया हुआ है, मैं खुद तो नहीं बना, तो मुझे जिसने बनाया किस लिए बनाया, आखिर उसने अपने लिए बनाया, उसकी मर्जी चलनी चाहिए कि मेरी चलनी चाहिए। ये मोबाइल जिस कंपनी ने बनाया है वो अपने तरीके से इसको चलाना चाहती है ना, अभी भी अपडेट करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने इसमें रखा हुआ है उनकी मर्जी का चलता है। ये मोबाइल तो नहीं कंपनी को कह सकता है ऐसे नहीं वैसे करे ना, ठीक है, जी। या कंपनी को कहे कि तुम कौन हो भाई, ये कंपनी कैसे बनी है, ये स्टीव जॉब्स तुम भाई कैसे बने हो, मोबाइल की तो जरूरत नहीं है। ठीक, हमें भी कभी सोचना तो चाहिए वैसे कि यार ये मुझे बनाया किसने है, क्यों बनाया है, मैं आया क्यों इस दुनिया में, बस ये खाने पीने लड़ने सोने जागने शादियां करना बच्चे पैदा करना मर जाना,
तो ये काम तो जानवर भी कर रहे, सारे ही कर रहे हैं, जी ये सर। चक्कर क्या है? ऐसा कौन सा काम है जो 8 अरब इंसान है उसके बावजूद शादियां इस दुनिया में आई है? कोई ऐसा काम है जो शादिया के सिवा किसी ने नहीं करा? वो शाजिया जिसकी प्लानिंग का हिस्सा है, नवाल जिसकी प्लानिंग का हिस्सा है, या दुआ जिसकी प्लानिंग का हिस्सा है, उसने कोई काम लेना होगा दुआ से या नवाल से या शाजिया से या आसिफ से या जुएब से। और वो कोई ऐसा काम है जो जुवेद साहब भी नहीं कर सकते, वो कोई एक्स वाई जेड इमरान खान ने भी नहीं करना। ठीक है, वो करना आप नहीं है, वो आपके जुम्मे है। तो आप पहले अपने आप को तो पहचाने। हो सकता है उसने आपको बॉक्सर बना के भेजा हुआ है, तो आपको तो फिर बॉक्सिंग करनी पड़ेगी। या उसने आपसे डॉक्टरी का काम लेना है, आप कह रहे नहीं मैंने प्रोफेसर बनना है। ठीक है, उसने आपसे कोई बड़ा अच्छा शायर बनाना है, आप कह रहे हैं नहीं मैंने फिल्मों में हीरो आना है। या उसने आपसे कोई और काम लेना है और आप कहते हैं नहीं मैंने डाका ही मारने हैं। ठीक है, या चले उसने एक घर में भेज दिया, फिर उसने एक जगह शादी कर दी, वहां बच्चे भी आ गए, सारा कुछ, ये भी कोई ड्यूटी होगी। उनमें से किसी बच्चे से भी उसने बाद में कोई काम लेना है, तो उस बच्चे को अच्छी तरह पालना पोसना, प्यार करना, अच्छा माहौल देना, ये भी आपके जुम्मे। मतलब हर रोज जो ड्यूटी है आपके जुम्मे, रोज के रोज, वो आपको समझ आए या ना आए, वो आपसे ले रहेगा। लेकिन अगर आप उसको अल्लाह के लिए करना शुरू कर दें, रोजाना सुबह उठते साथ ही कहें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तनख्वाह मिलेगी, ड्यूटी अभी जारी और सारी है। ठीक है, कई ऐसे भी होते हैं जो उठते साथ कहते हैं कि मुझे फिर वापस भेज दिया। कई बेबी नहीं इधर रहना चाहते, पहले दिन से ही जो है ना, वो बेबी जो होते हैं वो अल्लाह मियां वो आओ। ठीक है, उन बेबियों को लोग बाबा कहना शुरू कर देते। ठीक, वो बेबी नहीं इधर रहना चाहते, वो कहें यार मैं किधर भेज दिया। ठीक, लेकिन बाकी तो सारे यही रहना चाहते हैं। चले रहना रह रहे हैं तो फिर किस लिए रह रहे हैं? तो एक दूसरे के साथ प्यार करने के लिए रह रहे हैं। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी यतीम बेवा मस्कीन मुसाफिर कैदी की मदद करते हैं और इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ने मुझे दिया है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बच्चे हैं, ये मेरी भतीजी है, ये मेरा भांजा है, ये नेमते हैं उसकी। मेरी माँ बूढ़ी हो गई है तो इसने मेरा कितना ख्याल रखा था, तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं अब इसको पे बैक करूँ। और बूढ़े बिल्कुल बेबी की तरह होते हैं कि नहीं? और अल्लाह बार बार कह रहा है कि इनके साथ हिसाब किताब ना करो, इनके साथ बराबरियां ना करो, एहसान करो, इनका बनता है नहीं बनता उससे ज्यादा ही दो, इनके आगे उफ भी ना करो, झिड़को भी ना। मतलब लाजमी इसका मतलब है कि ये बुड्ढों ने उल्टे सीधे काम करने ही करने, इन्होंने कहना ही कहना है कि मैनू नाश्ता ही नहीं देता, ये मुंह में दांत नहीं और कोई मैनू बोटी नहीं देती। ठीक है, तो उन्होंने तो शिकायत करनी ही करनी है, खिलौने आप उन्हें नहीं दे रहे तो उन्होंने करना है। तो उन्हें जैसे आपको बचपन में बुरा लगता था अगर कोई आपको झिड़कता था, ठीक है, आपसे अगर अचानक गिलास टूट जाता था, छिट्टे सारे मामा के नए कपड़ों में पड़ते थे और मामा या बाबा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो वो कीड़ी का आटा गिर गया, मैंने तो आज तक समझ नहीं आई है कीड़ी का आटा बाहर क्यों दस। ठीक, कीड़ियां एडियां 12 छिड़ियां ने तू आटे लेके बाहर फिर दिए एडा महंगा आटा। ठीक है, और असि उस वेले बेचारा वो आटा लभन लग पना कि जनाब ये आटा वापस चुका दो। ठीक, लेकिन कभी इन्होंने थप्पड़ मारा या कहा कि गिलास मेरा फ्रांस का सेट था तोड़ दिया है। हाँ, मुलाजमा तोड़ दे तो उसकी बहुत बुराई होती थी, उससे फिर पता चलता था ये बहुत महंगी चीज थी, ये नहीं तोड़नी थी, ये तो बाबा ने मामा को गिफ्ट किया हुआ था फ्रांस का सेट, पता नहीं आजकल आंदे ने कि नहीं। ठीक, लेकिन आपने तोड़ दिया तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कीड़ी का आटा गिर गया, एवं ही गिर गया। तो अब अगर उस बाबे माई से आपका टोयो नासक का गिलास गिर गया है, हाँ क्या है अबू रोज आप गिलास तोड़ते हैं, अबू ने खाना पीना छोड़ दे, अबू गिलास को हाथ लगाते हुए डरना शुरू कर दे। फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर साहब ये कुछ खाते नहीं, डॉक्टर साहब कहेंगे नाक में नाली डाल दे, हाय मेरे अब्बू, चले डाल दे।
पहले ही इतना स्लो स्लो खाते हैं, इनके मुंह में लुकमा रखें तो इतनी देर लगाते हैं। अच्छा है सिरिंज में घुच करके दें, फटाफट 5 मिनट में खाना फारग, और बगैर मजे का जो मर्जी दो। नहीं, आपको याद है जब आप छोटे छोटे होते थे तो पहले तो आप चीज देखे गए थे, मन नहीं खाना, फिर मामा आपके पीछे पीछे फिरती थी, तो सारे घर में जनाब साहब फिर रहे होते थे और वो खिचड़ी की प्लेट ही नहीं खत्म होती थी, 2-2 घंटे लग जाते थे। दादी अम्मा से उसको अलहदा बातें सुननी पड़ती, अब्बा जी अलहदा खबीज घूर रहे होते थे, मेरा नाश्ता नहीं हुआ, देर हो गई है, और वो नवाब साहब के पीछे पीछे। अब वही अम्मा अब्बा हैं तो उनकी खिदमत करनी है उसी तरह। उन्होंने गिर के चोट लगा लिया, चीखना ना शुरू कर दें, देखा है ना दी जान नु राम नहीं है, लत उड़ा ली है। इस तरह आप भी बचपन में बहुत चोटें लगवाते थे, वो तो रोते हुए लेके भागते थे आप। लेकिन अब आपको अजाब पड़ा हुआ है, दूसरे बहन भाइयों को फोन आ रहे हैं, देखो अब ये मैंने जिम्मेदारी तो नहीं ली हुई ना, मैं दिन को रह लूंगी, मैं रात को नहीं रह सकती, आफ्टर ऑल मेरी नई शादी हुई है। और उस खबीस को भी कहो वो अपनी बेगम को समझाए, ये जिम्मेदारी उसकी है, भाई की है, जायदाद उसने डबल ली है। और वो अम्मा अब्बा वहीं पड़े कह रहे होते कि या अल्लाह हमें चुकल है, लेकिन अल्लाह कह रहा होता है नहीं, इन्हीं बच्चों के लिए तू मुझे भूला रहा है ना, अब इनके असली चेहरे देख, इन्हीं के लिए तू रो रो के दुआएं करता था, इन्हीं के लिए तू मुझे लिस्टें देता था, ठीक है, इनके लिए तू मेरे से लड़ता था, इनके लिए तूने मुझे बुलाया कई बार, अब ये देखना जरा तुझे कितना उठाते हैं, मैं देखता हूँ जरा। लेकिन अगर वो बच्चे खिदमत कर लें तो अल्लाह मियाँ बैलेंस करते जाते हैं दोनों का, ना उसका है उसके ऊपर बदल है, ना उसका उसके ऊपर बदल है, ये दुनिया का यहीं पे फारिग करके फिर ले जाएगा ऊपर। उस दिन किसी ने किसी का भार नहीं उठाना, सब अपना अपना उठाएंगे, अपना अपना किया। और वो तो उसने बहुत पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए रिजल्ट आउट भी कर दिया हुआ है। उसने कहा था अगर मैं परफॉर्मेंस बेस्ड रिजल्ट दूं तो एक भी पास नहीं हो रहा, ये कुरान में लिखा। सहाबा कराम ने चीख के हजूर से कहा जी ये एक भी है क्या, मतलब अभी तो आप तो हैं, तो आप, उन्होंने कहा मुझे डाल के कह रहे, क्या आपने उसका शुक्र अदा करना है, उसकी नेमतों का एक सांस का नहीं कर सकते। ये आंख अगर खुदा न खासा लकवा आ जाए, 2 दिन बंद ना हो, तो फिर पता चलता है कि ये जो खाम खा 2-2 मिनट बाद वाइपर चलता रहता है ना, इसकी कितनी कदर है। जो ड्राइनेस सफाई हो रही है, ठीक है, डॉक्टर्स कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो आपका कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, आंख बंद नहीं हो रही, पैड लगाएं इसके ऊपर, ठीक है, मुंह लगा टेढ़ा हुआ है, पता चलता है यार उसने कितना सोच के और कितना हर चीज का ख्याल रखा हुआ है। तो जिसने पहले इतना ख्याल रखा हुआ है उसको क्या पता नहीं था कि आगे आपने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, या जो भी आप शरारतें करेंगे उसने उनका हल रखा है। आप बस उसको ना भूलें, वो आपको नहीं भूलता। जी सर। ठीक है, तो अल्लाह है, कहाँ है सर? हर जगह पे हैं, हर जगह पे, हर जगह में है। फिर हर जगह पे है तो फिर आप क्यों परेशान थी, पेशावर से लाहौर क्यों आना पड़ गया? सर आपसे मिलना था। चले मेरे से मिल लिया है तो ठीक है। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان